का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। वीर राजपूतों की वसुंधरा में वीर भूमि रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज से। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धोलो। बनास एक नदी है, कुंभलगढ़ में बहती है। एक भी टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई परिचय नहीं लूंगा, सीधे कविता सुन लीजिए। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धोलो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो, वीरों के वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी बोलो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जो सूरज के आगे चलता, कौन सा राणा प्रताप जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हथवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत था चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह चला था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से परीक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी बोलो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। पीछे कुछ लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, चरणों में प्रणाम निवेदित। कविता का अगला बंद। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भगाया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई। उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे। धन्यात्मकता पर आपका ध्यान चाहता हूं। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घन जो झारू युद्धक जंग बजे। बजुठी तेग तलवार बजे, मुगदर बच्छी करवार बजे। बंदूकों की शहनाई से तोपों के मुखर से तार बजे। दो धारी बागी कर्ण खन, सुनिया छम 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 छाप बजे। झंझन झनाक झंझन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजे। धंसों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन। घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। एजी सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थीं। और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। उस नीले घोड़े का जिस ओर निकल जाता चेतक, वो नीले घोड़े का सवार तूफान। अब ला रहा हूं चेतक को साथ दीजिएगा, आप सबकी तालियां सुननी है मुझे। चेतक के पद की चाप के साथ आपके तालियों की ताल मिले। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी झंडा बन बैठे। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठे। बैरी को तक्षक था, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। सर्वाधिक तालियां इस पंक्ति में मिली पूरे हिंदुस्तान से। आज जमशेदपुर को देखना चाहता हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो।
जिंदाबाद भाई साहब, वाह 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 वाह। पैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में, अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। आधी पंक्ति जमशेदपुर से सुनने की इच्छा लेकर खड़ा हुआ हूं, आधी बोलता हूं, आधी आप एक साथ बोलना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था मेवाड़ विजय के रास्ते में। अकबर सोच के चला था मेवाड़ भी कब्जा कर लेंगे, पूरा हिंदुस्तान पर हरे झंडे फहरा गए। प्रणाम करना उस माटी को, टिप्पणियां संक्षिप्त कर रहा हूं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, जो गाथाएं उस माटी में छुपी हुई हैं। अंतिम पंक्तियां, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ, अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की 2-3 बंद हटा दे रहा हूं, अंतिम बंद पढ़ देता हूं। समय की अपनी बाध्यताएं हैं, काम अपना हो चुका है। निवेदित करता हूं कि रावण के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था, चारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। गिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हठी भूत दुधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, झाला मानसिंह, इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। तब एक लिंग का नाम लिया, मेवाड़ के सबसे बड़े देवता, तब एक लिंग का नाम लिया। बेघोर शपथ झाला बोले, दुश्मन के वार लिए खुद पर होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे घुड़ियाहा लाल वीर जीतकार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेरा गुलाम। और एक वचन मेरा भी, विदा करना इसी उत्साह के साथ वहां तक पहुंचूं, और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। अगर राणा के स्टैच्यू देखे हो चेतक के, बस वहीं से रिसर्च की, एक पंक्ति अंतिम पंक्ति। और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं